बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 10 के सिलसिले में नेक्स्ट लेक्चर है ओलिगोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन हमने इस तरह की है कि देयर आर 3 सब ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। इससे पहले हमने मोनोसैकेराइड्स डिटेल में पढ़े। अब नेक्स्ट जो सब ग्रुप है दैट इज ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या है? दीज आर carbohydrates which consist of 2 to 9 monosaccharide units. ये ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स हो सकते हैं। इसलिए अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ऑन हाइड्रोलिसिस दिस प्रोड्यूसेस 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। फिर ओलिगोसैकेराइड्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एज डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, एंड सो ऑन। इसमें जो इम्पॉर्टेंट सब क्लास है ओलिगोसैकेराइड्स की वो है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या है? ये ओलिगोसैकेराइड्स की वो सब क्लास है जो कि 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट से बने होते हैं। 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स combine to form disaccharides. For example, सुक्रोज जो कि एक कॉमन कंपाउंड है, ये एक डाइसैकेराइड यूनिट है। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर ले सुक्रोज की तो इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यानी सुक्रोज जो है ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बना है जिसमें एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। इसी तरह अगर हम लैक्टोज लेते हैं, लैक्टोज ये भी एक डाइसैकेराइड यूनिट है। ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इसका मतलब ये है कि जो लैक्टोज है ये भी डाइसैकेराइड है बाय नेचर और 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स से बना है जो कि ग्लूकोज और लैक्टोज है। इसी तरह माल्टोज ये भी एक डाइसैकेराइड यूनिट है। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर ले, ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब ये हुआ
कि जो माल्टोज है ये डाइसेकेराइड यूनिट है, लेकिन ये दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो कि ग्लूकोज है इसके कॉम्बिनेशन से बनता है। अब इसमें जब डाइसेकेराइड यूनिट बनते हैं तो जाहिर है मोनोसेकेराइड यूनिट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। जब दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो एज ए रिजल्ट डाइसेकेराइड यूनिट बनता है। मसलन यहां पे अगर आप देखें, ये दो मोनोसेकेराइड यूनिट है जिसमें एक ग्लूकोज है और दूसरा जो है ये फ्रक्टोज है। ये दोनों यूनिट जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो एज ए रिजल्ट सुक्रोज बनता है। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड यूनिट है। ये किस तरह बनता है? तो ये दोनों यूनिट एक दूसरे के साथ थ्रू ग्लूकोसिडिक लिंकेज बनता है। ग्लूकोसिडिक लिंकेज जो कि एक खास किस्म का बॉन्ड है जो दो यूनिट्स के दरमियान बनता है। मसलन ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। यहां पर आप देख सकते हैं कि OH यहां पे भी अटैच है, OH यहां पे भी अटैच है। बॉन्ड कुछ इस तरह बनता है कि एक ग्लूकोज यूनिट का हाइड्रोजन दूसरे मोनोसेकेराइड यूनिट का जो OH है, मसलन अगर हम ये कहें कि इस केस में ग्लूकोज का ये जो हाइड्रोजन है OH का ये रिमूव हो जाता है और दूसरा जो यूनिट है इसका OH रिमूव हो जाता है और ये दोनों यूनिट इस ऑक्सीजन के जरिए एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। इसको हम कहते हैं ग्लूकोसिडिक लिंकेज। इस तरह अगर मजीद यूनिट मोनोसेकेराइड्स कंबाइन होते हैं और डाइसेकेराइड या ट्राइसेकेराइड बनाता है तो इसी तरीका से बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें मोनोसेकेराइड मोनोमर्स या स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होते हैं और बिगर यूनिट्स बनता है, लेकिन साथ कुछ सिंपल मॉलिक्यूल बन जाते हैं। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों मोनोमर्स है, स्मॉलर यूनिट्स है। इसकी कॉम्बिनेशन से सुक्रोज जो कि एक डाइसेकेराइड है या इसको हम कहते हैं कि ये पॉलीमर है, तो सुक्रोज बन जाता है प्लस वाटर बन जाता है। क्योंकि पहले मैंने जैसे अर्ज किया कि एक यूनिट सेकेराइड यूनिट या बेसिक यूनिट का हाइड्रोजन और दूसरे का हाइड्रोक्सिल, ये आयन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो बिगर यूनिट भी बनता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी बन जाता है। इसलिए इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो जितनी भी ओलिगोसेकेराइड्स है या पॉलीसेकेराइड्स है वो ग्लूकोसिडिक लिंकेज से बन जाते हैं। अब अगर हम इसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है
ओलिगोसैकेराइड्स की, तो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज है। जैसे दीज आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सेकंड प्रॉपर्टी हम ये लिख सकते हैं कि दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। दीज आर soluble in water। और तीसरी प्रॉपर्टी हम ये लिख सकते हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स जो है दे आर स्वीट इन टेस्ट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड शुगर। तो ये ओलिगोसैकेराइड्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट जो सब ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट्स की वो है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स which consist of 100 or above monosaccharides units। यानी ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन हम कहते हैं कि ये बिगर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, इसलिए कि इसमें 100 और अबव मोनोसैकेराइड्स यूनिट होते हैं। अगर हम पॉलीसैकेराइड्स की हाइड्रोलाइसिस कर ले तो ऑन हाइड्रोलाइसिस दे विल प्रोड्यूस 100 और अबव मोनोसैकेराइड यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल जो कॉमन एग्जाम्पल है उसमें स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इसी तरह सेल्यूलोज है। ये ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स कंबाइन होते हैं। कॉम्बिनेशन जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया कि ये यूनिट जो है ये थ्रू ग्लूकोसिडिक लिंकेज बन जाते हैं। पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ ले तो इसकी प्रॉपर्टीज थोड़े से मुख्तलिफ है। मसलन एक प्रॉपर्टीज इसकी ये है कि these are amorphous solids। एक दूसरी प्रॉपर्टी हम इसकी ये लिख सकते हैं, these are insoluble in water। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, these are tasteless। इसकी जनरल प्रॉपर्टीज से अगर आप कंपैरिजन कर ले तो वहां पे हमने पढ़ा कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जबकि ये अमॉर्फस है। वो सॉल्युबल इन वाटर है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। वो स्वीट इन टेस्ट है और ये क्या है, दे आर टेस्टलेस। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।